हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टाइम एंड वर्क के आज के सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने पीछे के सेशन नहीं देखे हैं टाइम एंड वर्क के, तो मैं कार्ड पिन कर दूंगा टॉप पे, आप क्लिक करके देख सकते हो। आज के सेशन में हम वैकल्पिक कार्य यानी अल्टरनेट वर्क के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स अल्टरनेटली वर्क करेंगे तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी अल्टरनेटली वर्क कर रहे हैं हमारे पर्सन्स, फॉर एग्जाम्पल हमने ए और बी दो पर्सन्स ले लिए और मंडे को हम काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कि अगर मंडे को ए ने काम किया, ट्यूसडे को बी काम करेगा, फिर वेडनेसडे को ए काम करेगा, फिर थर्सडे को बी, फिर फ्राइडे को ए, फिर सैटरडे को बी एंड सो ऑन। तो इस तरह से ए और बी अल्टरनेटली काम करते रहेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए अगर हमारा 10 दिनों में किसी वर्क को कंप्लीट करता है और बी इसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और अगर हम ए से स्टार्ट करें यानी पहले दिन ए काम करे तो कितने दिनों में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा बेसिक है टाइम एंड वर्क का कि हमें पता है ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क अपना मान लेंगे एलसीएम इन दोनों का 10 और 12 का, जो कि आ जाएगा 60। और इससे हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 यूनिट क्योंकि 10 × 6 60, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट। यानी कि एक दिन में ए करेगा 6 यूनिट काम, बी करेगा 5 यूनिट काम, और मिल के दोनों को 60 यूनिट काम कंप्लीट करना है। पहले दिन डे 1 पे ए काम कर रहा है और ए काम करेगा 6 यूनिट, फिर डे 2 पे बी काम कर रहा है और बी काम करेगा 5 यूनिट, फिर डे 3 पे ए काम कर रहा है और ए काम करेगा 6 यूनिट, फिर डे 4 पे बी काम करेगा 5 यूनिट एंड सो ऑन। एक तरह से अगर हम 2 दिनों का काम देखें तो हर 2 दिन में काम बराबर होगा, इजंट इट सो। हर 2 दिन में यानी डे 1 डे 2 का जो काम होगा वही डे 3 डे 4 का काम होगा। डे 1 डे 2 में यानी 2 दिनों में हमारा काम हो रहा है 11 यूनिट्स। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमें 60 यूनिट टोटल काम कराना है, तो हमें कोशिश करना है कि 2 दिनों के काम को कितनी साइकिल हम कंप्लीट करा लें जिससे 60 यूनिट के पास पहुंच जाए। तो 11×5 = 55, यानी कि अगर ऐसी 5 साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई तो 55 यूनिट्स काम हो जाने वाला है हमारा। यानी कि 5 यूनिट साइकिल का मतलब क्या हुआ, एक साइकिल में 2 दिन है, यानी 5 × 2 10 दिनों में 55 यूनिट्स काम हो गया। क्या ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमने कंप्लीट साइकिल कराई है, तो चाहे पहले ए काम करता बाद में बी करता है, पहले बी करता बाद में ए करता, 10 दिनों में तो 55 यूनिट ही काम होता। क्या ये बात समझ में आती है, क्योंकि 2 दिन में 11 यूनिट ही काम होता। ठीक है, तो 10 दिनों का काम 55 यूनिट ही रहने वाला है, चाहे हम ए से स्टार्ट करते या बी से स्टार्ट करते। जो फर्क पड़ेगा वो इसके बाद में पड़ेगा। अब क्या होगा, 11वें डे पे ए काम करेगा क्योंकि ए ने स्टार्ट किया है, और ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, जबकि काम बचा कितना है, सिर्फ 5 यूनिट ही बचा है। 55 यूनिट काम तो हो चुका है, 60 करना है, 60 - 55, यानी कि 5 यूनिट काम बचा हुआ है हमारा। है कि नहीं। अब ये 5 यूनिट काम ए को करना है, और ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, यानी उसको समय लगेगा 5/6 दिन, यानी कि वर्क हमारा कंप्लीट होगा 10 सही 5/6 दिनों में। इसके उलट अगर हम बी से स्टार्ट करते तब क्या होता, स्टार्टिंग विद बी, उस केस में भी पहले 10 दिन में तो इतना ही काम होता, 10 डेज में तो 55 यूनिट से काम होता। लेकिन इसके बाद में 11वें डे पे जब बी काम करता तो बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, और 5 यूनिट ही काम होना है, यानी 5/5 पूरा दिन लगता उसको, और हमारा वर्क 11 डेज में कंप्लीट होता। क्या ये बात समझ में आती है। यही हमारा बेसिक है अल्टरनेट वर्क का। बाकी क्वेश्चंस में समझते हुए चलते हैं। पहला सवाल लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट टेक्स ए एंड बी 3 and 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी को क्रमशः 3 और 6 घंटे लगते हैं। यदि वे एकांतर घंटों पर काम करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर अल्टरनेटली वो वर्क कर रहे हैं तो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हमें सीक्वेंस मेंशन्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, सीक्वेंस दिया ही नहीं है।
अभी हमने बात की कि सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा, पर यहाँ पे सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है। भाई ये तो पता होना चाहिए ना, पहले ए काम करेगा फिर बी करेगा, या पहले बी करेगा फिर ए करेगा। लेकिन अगर सीक्वेंस नहीं गिवन है और क्वेश्चन में कहीं पे ये तो नहीं लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर सीक्वेंस नहीं मेंशन्ड है, इसका मतलब है कि साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जब भी साइकिल्स कंप्लीट होंगी, यानी कि 2-2 दिनों का या 2-2 घंटों का, क्योंकि यहाँ पे घंटों में बात हो रही है, जब भी हमारी साइकिल्स ये कंप्लीट होंगी तो फिर इस बात पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं करेगा कि पहले कौन काम कर रहा था और बाद में कौन काम कर रहा था। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि जैसे ही आप इस बात को समझोगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारा जो आंसर होगा वो एक इवन नंबर होगा। यानी कि या तो 2 घंटे में काम कंप्लीट हुआ होगा, या 4 घंटे में, या 6 घंटे में, या 8 घंटे में। ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आंसर हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ सीक्वेंस है। क्या ये बात क्लियर होती है? अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू नहीं किया है, पर ये बात इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको ये बात भी एक समझ में आ जाए। जैसे ही आपको ये बात समझ में आती है तो आपको पता है कि बी आंसर नहीं हो सकता और डी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर या तो हमारा ए होगा या फिर बी होगा, सॉरी ए होगा या फिर सी होगा। और जैसी वैल्यूज़ दी हैं उससे क्लियर हो जाना चाहिए कि आंसर तो सी ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ए और बी हमारे 3 और 6 घंटों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आवर्स आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी यहाँ से 2 यूनिट आ गई और बी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। अब पहले घंटे में अगर ए काम करेगा तो पहले घंटे में 2 यूनिट काम करेगा, और दूसरे घंटे में अगर बी काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। इजंट इट सो? इसका उल्टा भी होगा तब भी 2 घंटों में मिला के तो 3 यूनिट ही काम होगा। क्या ये बात समझ में आती है? और अगर 2 घंटों में 3 यूनिट काम होगा, कुल काम करना है हमें 6 यूनिट, जो कि है 3 गुणे 2, यानी कि 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा हमारा 6/3, और क्योंकि 3 यूनिट काम हमारा 2 घंटों की साइकिल में हो रहा है, यानी कि इंटू 2 आवर्स, यानी कि 2 × 2 4 आवर्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी जिस भी क्वेश्चन में हमारा सम ऑफ एफिशिएंसीज, भाई ए की एफिशिएंसी 2 थी, बी की एफिशिएंसी 1 थी, दोनों की एफिशिएंसी हमने जोड़ के 3 यूनिट लिया, और टोटल काम हमारा 6 यूनिट है, यानी कि एफिशिएंसीज के सम का, कार्य दक्षताओं के योग का मल्टीपल है एक, है कि नहीं? तो जब भी ऐसा होगा तो वहां पे हमारा आंसर सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है कि सम ऑफ एफिशिएंसीज का अगर मल्टीपल है हमारा टोटल वर्क, तब आंसर सीक्वेंस पे के इंडिपेंडेंट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है रवि एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। रवि कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, 40 दिनों में कर सकता है। सुधा उसी काम को 60 दिनों में कर सकती है। और अगर पहले दिन सुधा काम करती है और इस तरह से अल्टरनेट डेज में वर्क होगा तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 40 और 60 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 120, यानी रवि की एफिशिएंसी हो गई 3 यूनिट और सुधा की एफिशिएंसी हो गई 2 यूनिट। अब पहले दिन तो सुधा काम कर रही है तो डे 1 पे सुधा काम करेगी और वर्क होगा 2 यूनिट। डे 2 पे रवि काम करेगा और वर्क होगा 3 यूनिट, यानी 2 दिनों में हमारा वर्क हो जाएगा 5 यूनिट, है कि नहीं? और हमें काम करना है 120 यूनिट। इस बार भी 5 × 24 120 है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सीक्वेंस के इंडिपेंडेंट होगा। अगर सुधा पहले दिन की बजाय रवि पहले दिन भी काम करता तो भी हमारा जो आंसर है दोनों केसेस सेम आएगा। और आंसर आएगा क्या? हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 2 दिनों का है, मल्टीप्लाइड बाई 2 डेज, यानी कि 24 × 2 48 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? अगर सेशन में जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, मज़ा आ रहा है सेशन में, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरी एक बात और कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक बार पॉज करना है वीडियो को, खुद से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, उसके बाद में ही उसका सॉल्यूशन देखना है, तभी आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस सेशन का। अगला सवाल करते हैं। सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। सुप्रजा कर रही है 30 डेज में, कौशल्या कर रही है 20 डेज में।
ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 60। सुप्रजा का एफिशिएंसी 2 और कौशल्या की एफिशिएंसी आ गई 3। सुप्रजा काम को शुरू कर रही है और वे अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो 75% काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 75% काम कितना हुआ? 3/4। टोटल काम है 60, तो 3/4 ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 45 यूनिट्स, 45 यूनिट। ठीक है, और सुप्रजा की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, कौशल्या की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हुई? 5 यूनिट। यानी कि 2 दिनों का काम कितना होगा? 2 डेज में 5 यूनिट्स काम हो जाएगा। ठीक है, एक दिन सुप्रजा ने किया, एक दिन कौशल्या ने किया, और टोटल हमारा 45 यूनिट काम कराना है, वो जो कि 5 × 9 है, यानी कि इस बार भी मल्टीपल है, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करोगे? 9 साइकिल्स चाहिए आपको कंप्लीट करनी है, और एक साइकिल में 2 दिन होते हैं, 9 × 2 18 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 दिन। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी 18 दिनों में कर सकता है। तो अगर बी से स्टार्ट करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? 8 और 18 कैल्शियम कितना आएगा? 18 चौको 72, 72। यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 9 यूनिट और बी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट। अब अगर बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो डे 1 पे बी काम करेगा और करेगा 4 यूनिट, डे 2 पे ए काम करेगा और करेगा 9 यूनिट, 4 + 9 13 यूनिट काम हो गया हमारा, 13 यूनिट्स काम हो गया 2 दिनों में। ठीक है, अब हमें 72 यूनिट्स के पास पहुंचना है, तो 13 × 5, 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे, यानी कि 10 दिनों में हमारा 65 यूनिट वर्क हो जाएगा, 10 डेज में 65 यूनिट्स। अब 11वें दिन काम कौन करेगा? बी करेगा, बी 11वें दिन काम करेगा 11 डे पे, और बी कर रहा है एक दिन में काम 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट और काम हो जाएगा, 65 4 69 यूनिट काम हो चुका है। अब 3 यूनिट काम बचा है, 12th डे पे ए काम करेगा, और ए को काम करना है सिर्फ 3 यूनिट, जबकि ए एक दिन में कर सकता है 9 यूनिट काम, यानी कि 3/9 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा 12th डे पे, यानी कि टोटल टाइम लगेगा 11 एंड 1/3 डेज, 11 सही 1/3 दिन में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 9 दिन और 36 दिनों में पूरा करते हैं। 9 और 36 कैल्शियम, तो 36 ही आ गया। एक्स की एफिशिएंसी 4 यूनिट, वाई की एफिशिएंसी 1 यूनिट, यानी 2 दिनों में काम कितना हो जाएगा? 4 + 1 5 यूनिट्स 2 डेज में, और 36 के पास पहुंचना है, यानी 5 × 7 = 35, 7 साइकिल में 35 यूनिट काम हो जाएगा, और 7 साइकिल्स का मतलब क्या हुआ? 7 × 2 14 डेज में 35 यूनिट वर्क हो गया हमारा। 1 यूनिट वर्क बचा है, 15th डे पे कितना काम करना पड़ेगा हमें? 1 यूनिट वर्क बचा है, और करेगा कौन? स्टार्ट किया है एक्स से, तो 15th डे पे एक्स काम करेगा, और एक्स कितना काम करेगा? सिर्फ 1 यूनिट काम करना है, जबकि 4 यूनिट कर सकता है, तो 1/4 दिन ही लगेगा उसको, तो 14 सही 1/4 दिन में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क अजय एंड भारत वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद भारत स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। कुछ काम करने के लिए अजय और भरत वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। भरत पहले दिन काम को शुरू करता है। अजय कैन फिनिश द वर्क एलोन इन 32 डेज। अजय अकेले काम को 32 दिनों में पूरा कर लेता। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो अकेले भरत भरत होगा उसी कार्य का 7 गुना काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, ये हमें सवाल कह रहा है। इस बार क्या है, हमें अजय का तो दिया हुआ है कि अजय 32 दिनों में काम कर लेगा, लेकिन भरत के बारे में नहीं बताया हुआ है कि भरत कितने दिनों में काम करेगा। लेकिन हमें क्या बताया हुआ है कि काम हमारा 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। 8 दिन का मतलब क्या है? इवन नंबर है कि नहीं? और दूसरी बात यह भी है कि भरत पहले दिन काम शुरू कर रहा है। जब 8 दिनों में काम हमारा कंप्लीट हो रहा है तो 8 दिनों में से 4 दिन काम भरत ने किया होगा और 4 दिन काम अजय ने किया होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अल्टरनेट काम किया है, 4 दिन भरत ने, 4 दिन अजय ने, और अजय हमारा 32 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। तो अगर 32 दिनों में ये काम कंप्लीट कर रहा है तो 4 दिनों में कितना काम करेगा? 4/32 है कि नहीं? अगर भाई
32 दिनों में काम पूरा कर लेता है तो 4 दिनों में 4/32 काम करेगा, यानी कि 1/8 काम करेगा। और अगर इसने 1/8 काम किया है और 8 दिनों में हमारा काम कंप्लीट हुआ, यानी बचा हुआ काम, तो भरत ने किया होगा 1 - 1/8, यानी कि 7/8 वर्क भरत ने किया होगा 4 दिनों में। तो 4 दिनों में 7/8 वर्क किया है भरत ने। और हमें करना कितना काम है? टोटल 7 गुना काम करवाना है भरत से, 7 यूनिट्स काम करवाना है, इजंट इट सो? तो अगर 7 टाइम्स वर्क करवाना है तो कितने दिन लगेंगे, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। 7/8 की वैल्यू पता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो दिस इंटू 8, यानी कि 4×8 = 32 दिनों में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ओके। और अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको कि एक नियम में या ऐसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको पता है 7/8 वर्क जो है वो 4 दिनों में हो रहा है हमारा, सबसे पहला काम आप ये करो, जो 7/8 लिखा है इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपको एक यूनिट वर्क यानी कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, यानी 8/7 से पहले मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 7 यूनिट्स का पूछा है, किसी और क्वेश्चन में 6 यूनिट या 5 यूनिट भी पूछा हो सकता था। जैसे ही आपने 8/7 से गुणा किया पूरे को, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है 32/7 दिनों में। इसके बाद में जो पूछा होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य कर रहे हैं और बी पहले दिन काम को शुरू कर रहा है। बी पहले दिन काम कर रहा है, ए अकेला उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। अगर ए अकेला करता तो 24 दिनों में करता। इस बार भी हमें बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा ये नहीं दिया हुआ है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अप्रोच किया वैसे ही समझ के करना है इसको। काम हमारा 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हो रहा है, यानी कि उनमें से एक है जिसने कि कितने दिन काम किया होगा, 11 से 1/3, यानी 11 दिन में क्या हुआ मामला, एक ने 5 दिन काम किया, एक दिन 6 दिन काम किया। जो उसने पहले काम किया होगा उसने 6 दिन काम किया है, बाद वाले ने 5 दिन काम किया है, इजंट इट सो? ठीक है, तो पहले काम किसने किया है, 6 दिन किसने काम किया होगा, बी ने पहले काम किया है। और फिर 5 काम किया था, 11 में 1/3 और है, तो 5 सही 1/3 काम किया होगा किसने, ए ने किया होगा। 5 सही 1/3 दिन ए ने काम किया है, और 5 सही 1/3 होते हैं 5 3 15 + 1 16/3 दिन, 16/3 डेज। क्लियर है? 24 दिनों में एक पूरा वर्क करता है, तो 16/3 दिनों में कितना वर्क करेगा ये हमें निकालना है। 24 दिनों में पूरा कर रहा है। अगर हम मान लें कि ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, अगर हम मान लें कि ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 24 यूनिट्स। 16/3 दिन में करेगा 16/3 यूनिट, तो कितना परसेंट वर्क करेगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क करेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क आ जाएगा हमारा, 16/3 दिन काम किया है, टोटल 24 दिन में कंप्लीट करता है। 16/3/24, 8 से काटेंगे 2 बार जाएगा, नीचे 3 बार जाएगा, तो 2/3 × 3 2/9 वर्क किया है। ए ने 2/9 वर्क किया है। अगर 9 यूनिट वर्क था हमारा, तो 9 में से 2 काम किया है, यानी 7 काम छोड़ दिया उसने। किस पे छोड़ा, 7 काम बी पे छोड़ दिया उसने। अब ये 7 काम बी को बेचारे को करना पड़ा, यानी 7/9 वर्क हमारा बी ने किया है 6 दिनों में। और क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली यही तो पूछ रहा है कि बी अकेले मूल कार्य का 7/9 भाग कितने समय में पूरा कर सकता है। तो आंसर हमको सीख सीख के कह रहा है 6 डेज। कुछ भी कैलकुलेशन और तो नहीं करनी है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो? ठीक है, बाकी अगर और कुछ मॉडिफिकेशन आगे कहता तो उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेते। क्लियर है? ओके, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर लें, क्या कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछे, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद में, कि अगर काम को ए ने शुरू किया होता तब कितने समय में ये काम कंप्लीट होता। अगर ए इस काम को स्टार्ट करता तब काम हमारा कितने समय में कंप्लीट हुआ होता। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 7/9 वर्क कर रहा है बी 6 डेज में, तो कंप्लीट वर्क कितने दिनों में करेगा, बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 6 × 9/7 डेज, 54/7 दिन लगेंगे। ठीक है, 54/7 दिन लगेंगे। थोड़ी सी वैल्यूज टिपिकल है, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे,
24 और 54/7 का एलसीएम क्या आएगा? 24 है 6 × 4, ये है 6 × 9/7, है कि नहीं? तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 और 54 के, 24/1 और 54/7। जब भी आप फ्रैक्शंस का एलसीएम लोगे तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 24 और 54 का, जो कि हो जाएगा 6 × 4 × 9, और फिर हम एचसीएफ लेंगे 1 और 7 का, तो एचसीएफ तो 1 ही आ जाएगा। यानी टोटल वर्क हमारा हो गया 6 × 4 × 9, और इससे हमारी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9, और बी की एफिशिएंसी, क्योंकि 54/7 अपना था, यानी कि 6 × 9 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 4 बचा, 4 7, बी की एफिशिएंसी आ गई 28 यूनिट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? 28 और 9 जोड़ के आ गया 37। फिर आप आगे वैसे ही सीक्वेंस से इस कहानी को बढ़ा लोगे। क्लियर है? ठीक है, तो आप कमेंट में आंसर मेंशन करना है कि क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। बी पहले दिन काम करता है, ए अकेला उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 38/3 दिनों में पूरा हुआ है, तो बी ने अकेले मूल कार्य का 3 गुना समय में, बी अकेले मूल कार्य का 3 गुना कितने समय में पूरा कर सकता है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ए 36 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, टोटल वर्क हुआ है 38/3 दिन, यानी कि 38/3 कितना हुआ? 12 सही 2/3 दिन, यानी कि 6 दिन तो बराबर बटे। फिर जिसने पहले काम किया होगा उसको 6 सही 2/3 दिन काम करना पड़ेगा, इजंट सो? क्योंकि 2/3 दिन 12 के बाद 13वां दिन चालू हो गया, 13वें दिन जिसने पहले दिन काम किया होगा उसी ने काम किया होगा, यानी कि बी ने 6 सही 2/3 दिन काम किया है, ए ने 6 दिन काम किया है, और ए 6 दिन में करेगा 1/6 वर्क, यानी कि 5/6 वर्क किया है बी ने 6 सही 2/3 दिन में, 6 × 3 = 18, तो 20/3 दिन में। क्लियर है? 5/6 वर्क किया है बी ने 20/3 डेज में, यानी कि 1 यूनिट वर्क करेगा। 6/5 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है, 6/5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1 वर्क करेगा 20 × 6 120/15, यानी कि 8 डेज में। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 यूनिट वर्क, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 24 डेज। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि पुरुष पहले दिन काम करता है, तो एक पुरुष और एक महिला मिलकर वैकल्पिक दिनों में अल्टरनेट डेज में काम करके 15 दिनों में काम को खत्म कर देंगे, खलास कर देंगे। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और महिला पहले के दिन काम शुरू करे, तब यह काम हमारा 14.5 दिनों में समाप्त हो जाता है। यहां पे हमें कंपैरिजन दिया है कि अगर आदमी पहले काम को स्टार्ट करेगा, मैन पहले काम को स्टार्ट करेगा, तो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा 15 दिनों में। बेसिकली हुआ क्या, अगर पहले मैन ने काम को स्टार्ट किया है 15 दिनों में से 14 दिन तो देखो साफ साफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जितना साइकिल्स कंप्लीट हुआ है वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 14 दिनों में से क्या होगा, 7 दिन काम करेगा मैन, 7 दिन काम करेगी वुमेन, लेकिन 15वां दिन कौन काम करेगा? वो दिन भी मैन ही काम करेगा, यानी कि आदमी ने 8 दिन काम किया है और औरत ने 7 दिन काम किया है। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, जब मैन स्टार्ट करता है, जब वुमन स्टार्ट करती है तब क्या होता है? 14.5 डेज काम होता है, यानी कि 7 दिन तो 7 दिन मैन ने काम किया, 7 दिन वुमन ने काम किया। जो एक्स्ट्रा वर्क है वो 0.5 डेज वुमन ने किया इस बार 15वें दिन, क्योंकि 15वें दिन वुमन काम कर रही थी, क्योंकि पहले दिन भी वुमन ने ही काम किया था। क्या ये बात समझ में आती है? आपको यहाँ पे बेसिकली इतनी सी बात समझनी थी कि 14 दिन का काम तो भूल जाओ, 14 दिनों में तो बराबर बराबर काम किया है दोनों ही केसेस में उन्होंने। आपको सिर्फ इतना समझना है कि 15वें दिन क्या हुआ, आखिरी दिन क्या हुआ। ठीक है, तो आखिरी दिन कुल मिला के एक दिन में बचा हुआ काम, 14 दिनों में तो दोनों केस में बराबर काम हुआ है, एक दिन काम किया आदमी ने तब जाके वर्क कंप्लीट हुआ, और दूसरे वाले केस में औरत ने सिर्फ आधे दिन काम किया और काम कंप्लीट हो गया, यानी कि आदमी का एक दिन का काम औरत के आधे दिन के काम के बराबर है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि आदमी का एक दिन का काम औरत के आधे दिन के काम के
बराबर है, क्लियर है। तो यहाँ से एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी। आदमी और औरत की एफिशिएंसी क्या होगी, मैन बाई वुमेन इज इक्वल टू 0.5/1 यानी कि 1/2। आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट और औरत की एफिशिएंसी 2 यूनिट हो गई। यहाँ से हमें वर्क निकाल लेंगे, किसी भी एक केस में अप्लाई कर दो। अगर पहले वाले केस में हम देखें तो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क आ जाएगा हमारा, आदमी ने 8 दिन काम किया है तो 8 × 1, क्योंकि आदमी की एफिशिएंसी 1 है, प्लस औरत ने 7 दिन काम किया है, 7 × 2, तो 8 + 14 22 यूनिट्स वर्क हो जाएगा हमारा। और आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, यानी कि टाइम लगेगा आदमी को 22/1, 22 डेज। क्या ये बात समझ में आती है? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है ए, बी और सी एकांतर क्रम में बारी बारी से काम करते हुए 15 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। 15 दिनों में उन्होंने एक काम को कंप्लीट किया। इस बार 3 लोग हैं, ठीक है, एकांतर क्रम में कर रहे हैं, यानी पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए की दक्षता बी के बराबर है और सी की दक्षता भी ए के बराबर है, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी बराबर है। और अगर एफिशिएंसी बराबर है, जो कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, तब फिर सेंसी क्या बनता है, कोई भी सीक्वेंस हो जो हम स्टार्ट में सीख चुके हैं, जब भी एफिशिएंसीज हमारी इक्वल होंगी, जो कि इस केस में है, तो सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन एनी केस कोई भी काम करे, ठीक है, जब बी 2 दिन काम करे, ए 1 दिन काम करे, कुछ भी करो, ठीक है, जब सबकी एफिशिएंसी बराबर है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि 15 दिनों तक काम किया है, चाहे ए ने पहले किया होता है, बी ने पहले किया होता है, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी 15 हमारा 3 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है। 3 का मल्टीपल होने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि हमारी साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं, साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं, क्योंकि 15 दिनों में 5 दिन ए ने काम किया होगा, 5 दिन बी ने किया होगा और 5 दिन सी ने किया होगा, सीक्वेंस चाहे जो भी रहा हो। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आती हैं? पहली चीज ये है, यहाँ पे इक्वल एफिशिएंसीज दी हुई हैं। दूसरी चीज ये है कि ये 3 का मल्टीपल है, यानी कंप्लीट साइकिल्स हुई हैं, तो इररेलेवेंट है, कुछ भी वैल्यू होता। अब हमारा सवाल, क्योंकि जैसे ही आप ये बात समझ जाओगे, क्वेश्चन आखिर में क्या पूछ रहा है, यदि वे एकांतर क्रम सी, ए और बी में बारी बारी से कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एफिशिएंसी इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी 15 दिन लगेंगे, और सीक्वेंस भी क्योंकि कंप्लीट साइकिल्स हैं, इस वजह से भी सिर्फ 15 दिन ही लगेंगे। तो हमारा आंसर वैसे ही ऑप्शन सी आ जाएगा, 15। कुछ भी और इसमें करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ताकि आगे एग्जाम में जब ये सवाल थोड़ा बदल के आए तो आपको टेंशन ना हो, क्योंकि इसमें कहीं पे कोई और इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं हुई है, तो कैसे करोगे, अनलेस कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, आप बातों को समझ पा रहे हो। अब देखो, सवाल में थोड़ा सा हमने बदलाव किया। अभी भी सवाल क्या कह रहा है, ए, बी और सी एकांतर क्रम में यानी अल्टरनेटली काम कर रहे हैं, 27 दिनों में काम को पूरा करते हैं। 27 दिनों में कर रहे हैं मतलब क्या हुआ, ए की दक्षता बी से 2 गुनी है, इसके बाद में ये कह रहा है, यानी कि ए और बी का दक्षता का रेशियो क्या हुआ, अगर बी की दक्षता, बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, और बी की एफिशिएंसी सी की 1/3 है, यानी कि सी की एफिशिएंसी होगी 3। ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि वे एकांतर क्रम में सी, ए और बी में बारी बारी से कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यहां पे हमारा काम खत्म हो रहा है 27 डेज में, और ये भी तो मल्टीपल ऑफ 3 ही है। मल्टीपल ऑफ 3 होने का मतलब क्या हुआ कि 27 में से 9 दिन काम किया होगा ए ने, 9 दिन किया होगा बी ने, 9 दिन किया होगा सी ने। तो चले, चाहे उनकी एफिशिएंसी कुछ भी क्यों ना रही हो, जब ये हमारा 3 का मल्टीपल है, तो जब 9 दिन बराबर बराबर ए बी सी ने काम किया है, काम कंप्लीट हुआ है, तो चाहे हम सीक्वेंस को बदल भी देंगे तब भी काम हमारा 27 डेज में ही कंप्लीट होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस भी बदलोगे तब भी टोटल वर्क तो हमें उतना ही चाहिए ना, 9A + 9B + 9C यानी 27 डेज। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस एफिशिएंसी की एज सच कोई ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। जैसे ही हमें 27 दिख गया, हमें आंसर खट से ऑप्शन सी मार्क कर देना था। ठीक है, लेकिन अभी एक और मॉडिफिकेशन करना है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव और है कि ए, बी और सी ने इस बार काम करते हुए बारी बारी से 25 दिनों में काम को कंप्लीट किया है, 25 डेज में वर्क को कंप्लीट किया है। बाकी कहानी वही है कि ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, सी की 3 है। तो 2, 1 और 3 एफिशिएंसीज का रेशियो आ गया हमारा। 25 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब फर्क पड़ जाएगा कि 25 दिन यानी 24 + 1 हुआ। अब इस बात से फर्क पड़ेगा कि काम किसने स्टार्ट किया है।
24 दिन तो बराबर काम हुआ है, 24 में से 8 दिन ए ने काम किया होगा, 8 दिन बी ने काम किया होगा, 8 दिन सी ने काम किया होगा। लेकिन फिर जो 25वां दिन है ये वो होगा, उस आदमी ने ये काम किया होगा जिसने पहले दिन काम किया होगा, और पहले दिन काम किया है ए ने। स्टार्ट तो एक ही ए से किया है, स्टार्टिंग विद ए, यानी कि 25वें दिन ए ने काम किया होगा, ए का एक दिन का काम और बढ़ गया, और ए एक दिन में काम कितना करता है, 2 यूनिट। लास्ट डे पे हमारा 25वें दिन पे 2 यूनिट वर्क हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यदि हमने सीक्वेंस को बदल दिया, अब सी, ए और बी अगर काम करेंगे तो काम हमारा कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 24 दिनों में अभी भी हमारा इतना ही काम होगा, ठीक है। 24 डेज तो कुछ भी सोचना ही नहीं है। 24 दिनों में अभी भी 8 दिन ए काम करेगा, 8 दिन बी काम करेगा, 8 दिन सी काम करेगा। बचेगा कितना काम? लास्ट डे के लिए बचेगा अभी भी 2 यूनिट काम ही, या 24 दिन के बाद में हमारा 2 यूनिट काम बचेगा। जरूरी नहीं है कि 25वां दिन लास्ट डे ही हो, डिपेंड करता है एफिशिएंसी क्या होगी। 24 दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो गया और बचा काम 2 यूनिट का। अब ये 2 यूनिट काम करना है, लेकिन इस बार सीक्वेंस क्या है? सी, ए और बी। इस बार सीक्वेंस है सी, फिर ए, फिर बी। और सी एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, सी एक दिन में काम करता है 3 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे? 24 दिन का काम तो हुआ ही हुआ, 2 यूनिट काम बाकी है, और सी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, यानी कि 24 सही 2/3 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? क्या मज़ा आ रहा है? समझ में आ रही है बात? अच्छा लग रहा है? और अगर ये सेशन आपको, ये क्वेश्चन में पसंद आया है, समझ में आया है, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक इसमें मॉडिफिकेशन करके मैं आपसे भी सवाल पूछ लेता हूँ, जो आपको कमेंट में आंसर करना पड़ेगा, कि अगर इंस्टेड हमारा जो सीक्वेंस है वो है पहले बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर सी काम करे, बाकी सब कुछ इस क्वेश्चन में यही रहे, तब कितने दिन में, नंबर ऑफ डेज आपको बताना है कितने दिनों में हमारा वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। कमेंट में इस बात को मेंशन कीजिएगा। अगर क्वेश्चन को समझ गए हो तो फिर ये सवाल तो हलवा हो गया, ठीक है। कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अभी पीछे का सीक्वेंस अपन ने BSc रखा है, चलो ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है कि अगर ए, बी और सी काम कर रहे हैं, 26 दिनों में वर्क कंप्लीट हो रहा है, यानी कि बाकी कहानी वही है। ए, बी और सी की एफिशिएंसी जो है, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, सी की 3 है। 26 दिनों में कंप्लीट हुआ, यानी 24 दिनों में तो बराबर काम हुआ है, ठीक है, उसको इग्नोर करना है। बचे हुए 2 दिन हैं। 25वें दिन काम किया होगा किसने? 25वें दिन काम किया होगा ए ने, और 26वें दिन काम किया होगा बी ने। ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, यानी कि इन दोनों दिनों में मिला के काम हुआ है 3 यूनिट्स। 24 दिन के बाद यही वर्क हमारा एक्स्ट्रा होगा, इजंट इट सो? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब हमने सीक्वेंस बदल दिया, सी, ए और बी काम करेंगे, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 24 दिनों को छोड़ देना है, उतने में तो वही काम होगा। बचा हुआ काम हमारा 2 दिनों का जो 3 यूनिट काम है ये कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये 3 यूनिट काम करने में 25वें दिन क्या होगा? क्योंकि सी स्टार्ट कर रहा है, सी काम करेगा 25वें दिन, और सी एक दिन में 3 यूनिट ही काम करता है, यानी 3/3 पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा दिन लगेगा उसको, और 25 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आएगा 25, ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SSC MTS 2023 में आया है, अभी आया है कुछ दिन पहले। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है P, Q और R एक काम को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं। लैंग्वेज अननेसेसरली थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, बाकी सवाल तो हलवा ही है। 6, 12 और 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, यानी वर्क हमारा हो गया 60 यूनिट्स। तो P की एफिशिएंसी आ गई 10 यूनिट, Q की आ गई 5 यूनिट, R की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है P पहले, चौथे और 7वें दिन काम करता है अकेले, Q दूसरे, 5वें और 8वें दिन काम करता है अकेले, R तीसरे, 6ठे और 9वें दिन काम करता है अकेले, और कार्य इसी तरह से जारी रहता है। तो कितने दिनों में हमारा काम कंप्लीट होगा? यानी क्या हुआ, पहले दिन P ने काम किया, फिर चौथे दिन P ने काम किया, फिर 7वें दिन P ने काम किया, दूसरे, 5वें और 8वें दिन Q ने काम किया है, तीसरे, 6ठे और 9वें दिन R ने काम किया है। तो एक तरह से PQR PQR PQR, यही तो सीक्वेंस बन रहा है हमारा, इजंट इट सो? अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट। क्लियर है?
तो हमें बस 3 दिन का काम देख लेना है, 3 दिनों में कितना क्या हो गया, 3 दिनों में कितना हमारा वर्क कंप्लीट होगा। एफिशिएंसी जोड़ दो पी क्यू आर की, 10 + 5 15 + 4 19 यूनिट वर्क होगा 3 दिनों में। अब हमें 60 के पास पहुंचना है, तो 19 × 3 57, यानी कि 3 साइकिल्स में, यानी कि 3 × 3 9 डेज में 3 साइकिल्स, यानी 3 × 3, क्योंकि हर एक साइकिल में 3 दिन है, यानी कि टोटल 9 डेज में हमारा वर्क कितना हो जाएगा, 57 यूनिट्स। बचा हुआ वर्क है 3 यूनिट। 10th डे पे क्या कहानी होगी, कौन आएगा 10th डे पे, पी आएगा, इजंट इट सो, पी आएगा, और पी की एफिशिएंसी 10 यूनिट है, 3 यूनिट काम बचा है, यानी कि 3/10 डेज पे वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी 9 सही 3/10 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू और आर अकेले काम करते हुए 5, 10 और 15 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। पहले दिन पी और क्यू काम करते हैं, फिर पी और आर काम करते हैं, फिर पी और क्यू काम करते हैं तीसरे दिन, और इस तरह से काम लगातार होता है। तो इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। पी कर रहा है 5 दिनों में, क्यू कर रहा है 10 दिनों में, आर कर रहा है 15 दिनों में। 5, 10 और 15 कैल्शियम आ गया 30। पी की एफिशिएंसी 6 यूनिट, क्यू की 3 यूनिट, आर की 2 यूनिट। क्लियर है? पहले दिन काम कर रहे हैं पी और क्यू, यानी कि 6 + 3 9 यूनिट काम होगा। दूसरे दिन काम कर रहे हैं पी और आर, यानी 6 और 2 8 यूनिट काम होगा। और फिर इसके बाद में पी और क्यू काम करेंगे, यानी कि 2-2 दिन के पेयर बन रहे हैं, 2 दिनों में काम हो गया 17 यूनिट। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एक ही बार जा रहा है, 2 बार करोगे तो काम बढ़ जाएगा हमारा, यानी कि हमें प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। डे 3 पे काम होगा 9 यूनिट, 17 + 9 26 यूनिट काम हो गया। अब बचा है काम हमारा सिर्फ 4 यूनिट, 4 यूनिट वर्क और बचा है। 4th डे पे कौन काम करेगा, पी और पी और आर मिलकर काम करते हैं 8 यूनिट काम करते हैं, यानी कि 4/8, यानी कि आधे दिन में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3 सही 1/2 दिन, जो हो जाएगा 7/2। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रमशः 5, 15 और 30 दिनों में करते हैं। यदि एक्स को वाई और जेड द्वारा हर दूसरे दिन एक साथ सहायता दी जाए तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है। यानी कि एक दिन ये होगा कि एक्स अकेले काम करेगा, दूसरे दिन एक्स, वाई और जेड तीनों काम करेंगे, फिर एक दिन एक्स अकेले काम करेगा, फिर एक्स, वाई, जेड तीनों काम करेंगे एक साथ, और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 30। एक्स की एफिशिएंसी 6 है, वाई की 2 है, जेड की 1 है। पहले दिन काम कितना होगा, डे 1 पे एक्स अकेले काम करेगा, यानी 6 यूनिट काम होगा। डे 2 पे 6 + 2 + 1 9 यूनिट काम होगा, यानी कि 9 6 15 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों में। इसके बाद तो डायरेक्ट 15 दूनी 30, यानी कि टोटल 2 साइकिल चाहिए 2 दिनों की, 4 दिनों में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एसएससी सीजीएल मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है। सवाल ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उसी कार्य को 33 दिनों में कर सकता है। ए कर सकता है 11 दिनों में, बी कर सकता है 22 दिनों में, सी कर सकता है 33 दिनों में। एलसीएम हो जाएगा हमारा 66, वर्क हो गया 66 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से वो काम कर रहे हैं कि पहले दिन ए और बी काम करते हैं, दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, तीसरे दिन सी और ए काम करते हैं, फिर चौथे दिन ए और बी, यानी कि 3 दिनों का ही तो साइकिल है इस बार भी। एफिशिएंसी हो जाएगी ए की 6 यूनिट, बी की 3 यूनिट, और सी की 2 यूनिट्स। क्लियर है? पहले दिन काम कितना होगा, पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं तो कितना वर्क हो जाएगा, 6 + 3 9 यूनिट काम हो जाएगा। दूसरे दिन बी और सी काम कर रहे हैं, 3 + 2 5 यूनिट काम हो जाएगा। तीसरे दिन सी और ए काम कर रहे हैं, 6 + 2 8 यूनिट काम हो जाएगा, यानी कि 3 दिनों में काम कितना होगा, 3 डेज में वर्क होगा हमारा 9 + 5 + 8 9 5 14 8 22 यूनिट्स, और 22 × 3 ही तो 66 है, यानी कि 3 साइकिल्स चाहिए हमको 3 दिन की, तो वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा 3 × 3 9 डेज में।
क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, क्लियर है, आसान सवाल है। लैंग्वेज अननेसेसरली इतना ज़बरदस्ती लैंग्वेज से टिपिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल तो हलवा ही रह रहा है, इज़न्ट इट सो? अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बिल्कुल उसी फैशन में है, ठीक है, बस थोड़ा सा हमारा फर्क ये है कि ए कर रहा है 12 दिनों में काम, बी अकेले 24 दिनों में काम कर रहा है, और सी अकेले 48 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। 12, 24, 48 का एलसीएम आ गया 48। ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। फिर सीक्वेंस वही है, पहले दिन ए और बी काम करेंगे, कितना काम कर लेंगे, 4 + 2 6 यूनिट। दूसरे दिन बी और सी कितना काम कर लेंगे, 2 + 1 3 यूनिट्स। तीसरे दिन सी और ए काम करेंगे, और 1 + 4 5 यूनिट काम कर लेंगे। 3 दिनों में कितना वर्क हो जाएगा, 3 डेज में वर्क हो जाएगा हमारा 6 + 3 + 5 यानी कि 14 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें 48 के पास पहुंचना है, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लो, 3 साइकिल्स में कितना वर्क हो जाएगा, 3 साइकिल्स यानी कि 9 दिनों में कितना वर्क हो जाएगा, 14 3 42 42 यूनिट्स वर्क हो जाएगा। फिर 10th डे पे क्या कहानी होगी, 10वें दिन ए और बी काम करेंगे, 6 यूनिट वर्क बचा है, और 6 यूनिट वर्क करेंगे ये, यानी कि 10 दिनों में हमारा काम खत्म। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है, ओके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता मिलती है तो ए कितने दिनों में काम को कर सकता है। इस बार अल्टरनेट की बजाय क्या हुआ, हर तीसरे दिन उसको हेल्प मिल रहा है, यानी कि पहले दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेले ही काम करेगा, तीसरे दिन बेचारे बी और सी आएंगे और ए को मदद करेंगे, बेचारे तो खैर ए है। ठीक है, तो ए, बी और सी कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, और सी 60 दिन में कर रहा है। एलसीएम हो गया हमारा 20, 30 60 का। हर वीडियो पे पॉज करके पहले खुद से सॉल्व, हर क्वेश्चन पे पॉज करके खुद से ज़रूर सॉल्व करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, 60 हमारा वर्क आ गया, ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट, बी की आ गई 2 यूनिट, सी की आ गई 1 यूनिट, यानी कि पहले दिन हमारा वर्क होगा 3 यूनिट्स, दूसरे दिन वर्क होगा 3 यूनिट, और तीसरे दिन 3 + 2 + 1 यानी कि 6 यूनिट। 3 दिनों में हो जाएगा 6 6 12 यूनिट्स, और 12 पंचे 60, यानी कि 5 साइकिल चाहिए 3 दिनों की, तो 5 × 3 यानी कि 15 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है आर, एस और टी एक काम को 20, 15 और 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आर सभी दिनों में काम करता है, और एस और टी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी कि एक दिन एस करता है, एक दिन टी करता है, एक दिन एस, एक दिन टी, लेकिन शुरुआत होती है टी से। और आर सारे दिन में काम कर रहा है, यानी कि पहले दिन क्या होगा, पहले दिन आर तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन टी साथ में काम करेगा। दूसरे दिन भी आर तो रहेगा, लेकिन साथ में एस रहेगा, और फिर तीसरे दिन फिर से आर और टी काम करेंगे। क्लियर है, तो आर, एस और टी काम कंप्लीट करते हैं 20, 15 और 10 दिनों में। एलसीएम आ जाएगा 60। आर की एफिशिएंसी 3 यूनिट, एस की एफिशिएंसी 4 यूनिट, टी की एफिशिएंसी 6 यूनिट। पहले दिन काम करेंगे आर और टी, यानी 3 + 6 9 यूनिट काम होगा। दूसरे दिन करेंगे आर और एस, यानी 3 + 4 7 यूनिट काम होगा। ठीक है, कुछ इसमें गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड, ये क्या है ऊपर, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी कहानी अलग होगी, ऊपर क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है। चलो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले नीचे वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, शायद ऑप्शंस ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से, तो नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके लिए ऑप्शन नहीं है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 9 + 7 2 दिनों में कितना वर्क हो गया हमारा, 9 7 16 यूनिट्स काम हो गया। ठीक है, 16 3 60 के पास पहुंचना है, 16 3 साइकिल कंप्लीट करेंगे, 48 यूनिट काम हो जाएगा 6 डेज में। ये तो 6 डेज में काम हो गया। फिर 7th डे पे क्या कहानी होगी, 7th डे पे आर और टी काम करेंगे, यानी 9 यूनिट काम होगा, 57 यूनिट काम तो कंप्लीट हो गया। अब 3 यूनिट काम बच गया है, और 8वें दिन काम करेंगे कौन, आर और एस, तो 7 यूनिट से काम करते, यानी 3/7
दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, 7वें दिन के बाद में। तो आंसर हो जाएगा 7 सही 3/7 डेज। क्लियर होती है बात? ठीक है, ओके। ये आंसर आया जो हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्टेड ये 2 क्वेश्चन होने चाहिए थे, ये एरर हो गया, कोई बात नहीं, बढ़िया है। एक ही साथ 2 सवाल करेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आती है? ओके, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बी इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन ए। तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, यानी कि बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट होगी। दोनों ने अल्टरनेटली काम करना स्टार्ट किया, बी से स्टार्ट करके, और काम 37 डेज में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 37 डेज में कंप्लीट कर दिया। 37 दिनों में से 19 दिन काम किया होगा किसने? जिसने पहले काम शुरू किया है, यानी कि बी ने, और 18 दिन काम किया होगा ए ने। ठीक है, और हमें टोटल वर्क यहां से मिल जाएगा। वर्क कितना आएगा टोटल? ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, बी की 3 यूनिट है, और 19 दिन बी ने काम किया है, तो 19 इंटू 3 प्लस 18 दिन ए ने, 18 इंटू 1, 19 57 प्लस 18 75 यूनिट्स हमारा वर्क हो गया टोटल। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है सी अकेला इस काम को 50 दिनों में कर सकता है। तो यहां से हम एफिशिएंसी सी की भी निकाल लेंगे। कितनी आएगी? 75 यूनिट काम है, कर रहा है ये 50 दिनों में, तो 75/50 यानी कि 1.5 यूनिट एफिशिएंसी है सी की। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिनों में ए और सी मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे। ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, सी की एफिशिएंसी 1.5 यूनिट है, 1.5 यूनिट है, तो टाइम लगेगा इनको। टोटल वर्क है 75, एफिशिएंसी है 1 + 1.5, यानी कि 75/2.5। दशमलव हटाया, ऊपर 0 आया, 25 से काटेंगे, 30 बार जाएगा, 30 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आई गेस आपको अच्छा लगा होगा सेशन आज का। आज के सेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन अल्टरनेट वर्क पे आए हैं, क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में या आते रहते हैं, वो सारे टाइप हमने कोशिश की है कवर करें। ठीक है, काफ़ी एफर्ट लगा है। सेशन अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अप्रिसिएशन जो भी आपको पसंद आया हो वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन बीच में मैंने बोला है उसका भी आंसर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अपने दोस्तों में और जहाँ जहाँ पे ग्रुप्स में, चैनल्स में आप फैला सकते हो, इस वीडियो को फैला दीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, चाहे टाइम एंड वर्क के हो या और टॉपिक्स में हो, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए जल्दी, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई अच्छे क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हो कोई क्वेश्चन आपका डाउट है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो ADITYA.KT.MATH101@gmail.com। इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज हैं आपकी। और अगर वो सवाल हमारे लिए रेलेवेंट होंगे और बेनिफिशियल होंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो उन पे सेपरेट वीडियो एक हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप चैनल आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। क्लियर है? इतना ही रखते हैं आज के लिए, और दैट्स ऑल। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, और अगर किसी को मदद की जब भी ज़रूरत पड़े तो दूसरों की हेल्प भी करते रहिए। आज के लिए इतना ही।